बात नहीं मानेगा, देश की धारावास से नहीं मानेगा और मुझे जेल ले जाएगा। वो क्यों? पकड़ लेके मैंने कसम खाई है कि डाकू भैरव सिंह गिरफ्तार नहीं करूंगा जब तक मैं चलपाल नहीं करूंगा। ले चलो मुझे, लेकिन हम तुम्हें क्या देखेंगे, हम तुम्हें जरूर देखेंगे। इंस्पेक्टर जनरल से हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? इंस्पेक्टर जसवंत सुनो, यश पे कहां पर बहुत अच्छी बात है। कहीं गलती है तब उससे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने कई बच्चों के पास जा रहा हूँ। अच्छा, अगर कोई कल सोच रहा हो तो मुझे खबर करना, मैं तुरंत तैयार हो जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। अरे हवालाल बहुत शुक्ला, कहिए सर। आपने सुना हमारे एसपी साहब छुट्टी पर गए। हाँ कौन है सर? और भैरव सिंह की देखभाल हम लोगों पर छोड़ी गई थी। हाँ छोटे हैं इसलिए कोई चीज गलती न होने पाए। हाँ सर। आओ चलते हैं। कहिए सर। भैरव सिंह को ला करके लाकर में बंद कर दिया जाए। तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार बाबा जी की तरफ से आया है। और ये आगे हमारे रवि भाई साहब, ये मोहम्मदपुर चौराहा के रहने वाले हैं। इनकी तरफ से ये 10 रुपया का पुरस्कार इसी नौटंकी पर खुश होकर के दे रहे हैं। और ये आगे हमारे वही जितेंद्र सिंह ठाकुर साहब, यानी मोहम्मदपुर चौराहा भेटरिया निवासी अलिस्टर साहब, उनकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार कंपनी की तरफ से आ रहा है। और ये आगे हमारे बाबा जी, यानी इस स्थान के जहां पर हम लोग नौटंकी कर रहे हैं, यहाँ के महाराज जी की तरफ से ये 51 रुपए का दान हमारी नौटंकी को मिल रहा है। प्रभु जी को 51 से 51 लाख दे, उनकी उम्र बढ़ाए। हमारी तरफ से लाख लाख धन्यवाद भाई साहब को। जय जय भोलेनाथ। देखिए भैरव सिंह को ला करके लाभा में बंद कर दिया ना। आपकी कोई ख्वाहिश तो नहीं है? कौन है सर? ठीक है, इंस्पेक्टर जसवंत सिंह। देखिए हाँ क्या कहना चाहते हो? साहब हमारे साली का ब्याह है। अच्छा, ब्याह है और हमका जाग पड़ी साहब, तो साहब हमका छुट्टी दे दी। ठीक है, हाँ लेकिन वापस आओगे कब? देखिए छुट्टी मिलेगी केवल 2 दिन की।
हाँ साहब। ठीक है, 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। अरे साहब 2 दिन बाद का हुई। ओ देखिए, शादी विवाह का मसला है, आप जाओ और उनके घर में एक टाइम भोजन करो और उनको दान दक्षिणा दो, उसके बाद में आप चले आना अपनी ड्यूटी करना। बहुत अच्छी बात है। जा सकते हो। साहब बोलिए आप। छुट्टी भी लेना है हमारे फूफू के ब्याह। क्या हाँ सर। तुम्हारे फूफू का यहाँ ब्याह हो? हाँ। आप भी जाना चाहते क्या? हाँ सर। ठीक है, आप भी जा सकते हैं, लेकिन तीसरे दिन आप आकर के यहाँ पर ड्यूटी जरूर दे देना। ठीक है सर। जा सकते हो। बारो सिंह, हाँ बोलो सर। जो हमारे एसपी साहब ने बताया है वो बात आप ध्यान से सुनिए। मैं सुन रहा हूँ, क्या कहना तो चाहते भारो सिंह सुनिए जरा, एसपी का हाँ भाइयों से, अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो मुझे जरूर बतला दो। जरूर बताऊंगा सर। कहिए। और इस पत्थर जसवंत सुनो भरोता करूँगा। बात मेरी सुन लीजिए, फिर करना चाला। हाँ, ये अभी हमारे 56 वर्मा जी प्रवक रहने वाले हैं। इनकी तरफ से ये 10 रुपए का पुरस्कार आया है, लेकिन उनका कहना है कि भैया तमाशा बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हमें बहुत मजा आ रही है, लेकिन ये सीन खत्म हो जाए तो थोड़ा हम डांस देख लें डीजे पर का, तो बहुत अच्छा होगा। जय जय भोलेनाथ। लेकिन ये बताओ, हाँ, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो? पूछना ये चाहते हैं कि आपको सरकार कितनी तनख्वाह देती है? क्या मेरी तनख्वाह? हाँ। लेकिन तुमको मेरी तनख्वाह से क्या मतलब है? ऐसा ही पूछ लेता हूँ। यानी ऐसे ही पूछना चाहते हो? हाँ। तो मेरी तनख्वाह सुन लीजिए, मेरी तनख्वाह 20,000 रुपया महीना है। क्या? 20,000 रुपया महीना। लेकिन ये बताओ, हाँ, कि 20,000 रुपये में क्या खाते हो और कैसे परिवार चलाते हो?
और खर्चा कैसे चलता है बोलो। भैरव सिंह, हाँ, ये तो हम ही जानते हैं कि कैसे परिवार चलाते हैं और कैसे घर चलाते हैं और कैसे अपना खर्चा चलाते हैं। ये तो ऊपर वाला जानता है, या तो हम जानते हैं और हमारे सिवा कोई नहीं जानता। सुन, हाँ, हम तुमसे और कुछ कहने वाले हैं। क्या कहना चाहते हो? हमारी बात को कहीं नाराज तो नहीं होगी? नहीं, अगर नाराज होने वाली बात नहीं है तो नहीं नाराज होंगे। अगर नाराज होने वाली बात है तो हम अवश्य नाराज होंगे। देखिए, हम तुम्हें 25,000 रुपया देंगे, लेकिन उसके बदले मुझे यहाँ से छोड़ना होगा। क्या 25,000 रुपया? हाँ यानी आपको छोड़ने पर? हाँ। लेकिन और कोई बात तो नहीं है? नहीं। देखिए भैरव सिंह, हमें एक शर्त है तुम पर। पहले तो मां भवानी की कसम खाओ, क्योंकि हम आपसे गद्दारी नहीं करेंगे। और 25,000 रुपया आधा लूटा हुआ माल अगर हमें देने को कहो तब तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। ओ सर, हाँ, आज जो बात तुम कहते हो, हाँ। हम तुम्हें 50,000 रुपया देंगे क्या? और प्लस डकैती का लूटा हुआ धमाल। हाँ, हाँ, लेकिन इस जेल से बहुत जल्द मुझे रिहा कर दो। लेकिन भैरव सिंह, हाँ, अगर मुझे 50,000 रुपया दोगे और डकैती का लूटा हुआ आधा माल दोगे हाँ। तो मैं बहुत बड़ा इंसान और क्या? बनूंगा। तुम्हारे पास नौकर चाकर क्यों नहीं? और गाड़ी बंगला बहुत कुछ तुम्हारे पास वो होगा। तो सत्य है, ये भी तो हम भी सोचते थे, लेकिन आज तक मुझे कोई सलाह देने वाला आदमी नहीं मिला। इसलिए मैं क्या करूं? आज हम तुम पर भरोसा करते हैं, हम तुम्हें जरूर निकालेंगे। बहुत अच्छी बात। हेलो हेलो हेलो, हाँ ये आगे हमारे झम्मरलाल वर्मा जी, यानी इसी सीन पर खुश होकर के ये 10 रुपया बाबा जी की तरफ से दे रहे हैं। बाबा जी का कल्याण करे, भंडार भरा रखे, बोलो जय जय भोलेनाथ की। आप उनका कहना ये भैया ये तमाशा बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ी समय पा जाएंगे तो हम लोग थोड़ा देर से देख लेंगे। सर, हम आज मां भवानी के सामने कसम खाते हैं हाँ, कि कभी तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं करूंगा। हाँ, अगर भैरव सिंह हमारे साथ में गद्दारी किया तो सोच लो। नहीं नहीं, कभी नहीं। ठीक है, मुझे यहाँ से निकालो। लाका से जरूर निकालेंगे। यानी भैरव सिंह, आप क्या कहना चाहते हो? कोई बात नहीं है। कहना यह चाहता हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालो। क्यों नहीं? हथकड़ी हमारी खोली जाए। आपकी हथकड़ी खोले। हाँ। लेकिन भैरव सिंह, बोलो। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, अगर ऐसे हथकड़ी खोल नहीं सकती है। तो कैसे खोले? ठीक है, हथकड़ी खोलेंगे गोलियों का निशाना लगा करके। अरे। क्योंकि अगर गोलियों का निशाना लगाएंगे हथकड़ी खुल जाएगी और हमारे इस कस्बे में कोहराम हो जाएगा कि कहीं गोलियां चलती है। ओ, ठीक है, क्योंकि ठीक है। ना आपका पकड़ हो ना मेरा पकड़ हो। लेकिन साहब, ठीक है, बहुत होशियारी से गोली चलाना। बहुत अच्छी बात। आप ऊपर को हाथ करिए और मैं गोली चलाता हूँ। एक और दो और अब हथकड़ी तुमने खोल दिया है, हाँ। लेकिन मुझे जाने की रास्ता बनाओ। ओ, यानी आपको जाने का रास्ता भी हमको निकालना पड़ेगा। हाँ। भैरव ये सिंह, बताओ, हाँ। रास्ता निकालने से पहले ये बताओ कि एसपी धर्मराज कहाँ रहता है और उसके परिवार में कौन कौन है? बोलो।
देखिए भारो से हाँ एसपी जो है वो नई बस्ती में रहता है और उसके कमरा का नंबर 11 है। नई बस्ती कमरा नंबर 11। वो एसपी धर्मराज सिंह वहीं पर मिलेगा। और जाने का रास्ता यह है कि गोली का निशाना हम अपनी उंगलियों पर लगाते हैं और अगर कोई बसार आ जाए या कोई पुलिस वाला आ जाए तो उससे हम बता सके कि भारो सिंह गोलियों का निशाना बना करके वो यहाँ से फरार हो गया। बहुत अच्छी तक की पुलिस होता है। खैर ठीक है, बहुत जल्द करिए। बहुत अच्छी बात मैं है। यहाँ से निकलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं गोली चलाने जा रहा हूँ। चलाओ। और आप निकल जाना। चलाओ। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। देखो, हम भारत सिंह को जेल से तो निकाल दिए हैं, लेकिन भारत से हमारी तुम्हारी एक दोस्ती होगी। लेकिन एसपी धर्मराज से तुम्हें मालूम होना चाहिए, मैंने आपसे पहले कहा था जो कार्य मैं करता हूँ उस कार्य में आपने टांग अड़ा देते हैं। जब तूने तेरा परिवार का बर्बाद कर दिया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर जसवंत सिंह चाहिए। चलो चला। साथियों, क्या बात है? अभी तक सरदार जी नहीं आए। हाँ साथियों, मैं यही सोचता हूँ क्या बात है जो अभी तक सरदार वापस नहीं आया। और अभी तक की है सरदार मेरे न हमने सुना है सरदार जी कैद हो चुके हैं। अगर सरदार जी कैद हो चुके हैं तो हम लोगों को चुप रहना एक कायरता की बात है। आगे पर चढ़ाई कर देंगे। कैद किसने किया है? एसपी साहब ने। तो चलो लेकिन साथियों, चलेंगे। साथियों जी चलो। तो सबसे पहले लगाओ पता, बस यही सबसे पहले। सोचा
सुंदर सिंह, आज बाजार गंगा सिंह तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग आपको छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए आज यशपी धर्मराज सिंह अपनी तमन्ना पूरी कर लिया है, लेकिन आज अभी मेरी तमन्ना अधूरी है। तो आज हम कहाँ चलेंगे? कहाँ को चलेंगे? आज हम चलेंगे एसपी धर्मराज के मकान। बहुत ही शुभ बात है। और नाई कॉलोनी और उसके कॉलोनी का नंबर 7 है। आज हम लोग साथ में चलते हैं, उसकी कॉलोनी पे चढ़ाई करते हैं। आओ मेरे साथ। उसके कॉलोनी का नंबर सुनते लो गरीब